जहाँ मैं रुका था, जो नापा के बिल्कुल करीब थी, उसका किराया ही 5,000 था। हाँ। तो मैं तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में चला गया। बट मोहसिन का पहला यूटर्न स्कूल कॉलेज में आया? स्कूल और कॉलेज में जो यूटर्न आए थे वो ऐसे थे कि एक तो मैं वो वाला यूटर्न पहले आपको बताता हूँ जो मैं अम्मा को तंग करता था कि मैं एक्चुअली हमारी गली जो थी ना, वो अम्मा दरवाजे पे खड़ी रहती थी और मैं स्कूल जाते हुए मुझे मैथ से बहुत उलझन है। हाँ। बहुत डर लगता था। तो जिस दिन मैथ का टेस्ट होता था ना, तो मैं इतने चक्कर काटता था उस गली के, इतने चक्कर काटता था कि अम्मा बेचारी देखती रहती थी दरवाजे पे खड़ी, आने दो तुम्हारे बाप को आज, आने दो तुम्हारे बाप। और मैं ना उनके हाथ आता था ना मैं स्कूल जाता था। सो वो जो एक लिटरल यू टर्न था वो तो मैंने बहुत लिया। वो तो आपने पूरा चौरंगी घूम ली ना। मैं घूमता रहता था हाँ। कि मुझे मैथ से बचा लें बस। हाँ। लेकिन यस, जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ से आज यहाँ पर बैठने तक का सफ़र वो मुझे लगता है कि वो वहाँ से शुरू हुआ था। इत्तेफाक से शाम गज़ल के नाम से कंपटीशन होता था वहाँ पे, और तब मैं ऑफिशियली सिंगिंग नहीं करता था। तब तक वो असम्बली में स्कूल के नहीं आप तराने पढ़ते, लपे आती है वो। सो वहाँ पर तब खबाज नया आया था, शफकत अमाद अली साहब का, फ्यूजन बैंड का। अच्छा। सो वो उसका कहीं मुझे रट्टा लगा हुआ था। सो वो मेरे दोस्तों ने कहा, वो स्कूल कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर हम जीसी के गाया करते थे, तो वो उसने कहा कि हम ऑडिशन देते हैं। तो मैं चला गया। हाँ। और ये बात मैं पहले भी कह चुका, मुझे लगता था कि मैं गाना गाते हुए बहुत अजीब लगता हूँ, मेरी नाक फूलती है और तो मैं ना आंखें बंद करके गाता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। सो वहाँ पर मैं गया और मैंने आंखें बंद करके गाना शुरू किया, और जब मैं तालियों से मेरी आंखें जो है ना वापस खुली। और फिर हुआ ये कि फिर मुख्तसर कि मैं एक कंपटीशन हुआ, वो मैं जीत गया, और फिर मैं म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। फिर मुझे ये शर्म आती थी कि मुझसे ज़्यादा सीखे हुए जो हैं वो लड़के बाकी हैं, और मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा और मैंने सीखा नहीं हुआ। सो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे सीखना चाहिए। और फिर इज़्ज़त नफ्स का तकाजा ये था कि पढ़े लिखे माहौल में सीखना है, तू तड़ाक में नहीं सीखना, गाली गलोच में नहीं सीखना, बदतमीज़ी में नहीं, जो कि आम तौर पर हमारा एक अलमिया है कि इसी तरह सिखाया जाता है। तो फिर मैंने ढूंढा नापा के बारे में। ओके। यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के कंप्यूटर पे बैठ के देखा कि कोई इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ। हाँ। तो तब नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में वो खुली, और हम उसका सेकंड बैच थे आई गेस, मैं, अली सफ़ीना और बाकी और लोग। सो फिर मैं पहली हिजरत मैंने वहाँ से की, और वो मेरा यू टर्न था। आप म्यूजिक सीखने नापा? एक्चुअली मैं म्यूज़िक सीखने कराची आया था। हाँ, हाँ। मगर उसके बाद फिर ज़िंदगी ने मुझे इतना कुछ दिया, और इस शहर ने मुझे इतना कुछ दिया। मैं इस शहर का इतना शुक्रगुजार हूँ कि ये हम जैसे कितने परदेसियों को अपने परों में छुपाए हुए है, जिसका नाम कराची है। मैं अभी हम इस्लामाबाद में शूट कर रहे हैं। इस्लामाबाद मेरा पसंदीदा शहर है, बावजूद इसके मैं कराची को मिस कर रहा होता हूँ। यहाँ की पेस, यहाँ का काम, यहाँ का रहन सहन, और फिर इस शहर की एक अलग वाइब है, इसका एक अलग स्वैग है। मतलब आप इस शहर में दाखिल होते हैं और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मुझे आज भी याद है, मैं आयशा भवानी स्कूल शार फैसल पे है, वहाँ पर मैं रिक्शे से उतरा, सामने उसके FM 107 की बिल्डिंग है, वहाँ मैं गया ऑडिशन देने के लिए। और मेरा जो भी CV उस वक्त 2-4 चीज़ें थी यूनिवर्सिटी में जो भी किया था वो उनको बताया, और वो उन्होंने खो दिया कि तो मैंने एक दिन फिर ऐसे जैसे आप कॉल्स कर रहे होते हैं स्ट्रगल में, मैं वो आपने हाँ हमने सुना तो था, आप आ जाएं बस शुरू करें काम। हाँ। वो भूल गए वो। इसी तरह फिर आइए चंडीगढ़ पे बड़ी जूतियाँ घिसाई मैंने, वहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर मैं गया और उनको एक OST चाहिए था किसी प्ले के लिए। वो मैं रातों रात इतना पैशनेट था, मैंने कंपोज भी कर लिया, लिख भी लिया, और मैं अगले दिन पहुंच गया। मैंने कहा जी मैं आ गया। वो आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी पता नहीं उनके किसी ने वो किया तो उनका अप्रूव हो गया है। अच्छा। उन्होंने लिखा है। सो वो रिजेक्शन। और फिर मैं बड़े इस शहर में मैंने चक्कर काटे, पैदल फिरा, सब जो कुछ हम करते हैं स्ट्रगल में वो सब किया, और बड़ी खुशी किया, क्योंकि अपनी मर्जी से आए थे ना। बिल्कुल। इकलौते होने के बावजूद घर वालों को बड़ा हीरोइक मैं क्या मैं खुद करूंगा जी, कुछ नहीं चाहिए आपसे मुझे। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ जाओ करके देख लो। सो वो 5,000 लेकर निकला था, और YMCA जहाँ मैं रुका था, जो नापा के बिल्कुल करीब थी, उसका किराया ही 5,000 था। हाँ। तो मैं तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में चला गया। बट अगर मैं वो यू टर्न न लेता, कि मैं अपने घर वालों से वो ये जिद न मनवाता, तो आज शायद मैं ये ना होता जो मैं आज हूँ। सो मैं अपनी उस मेहनत को या उस वक्त को हमेशा फ्लॉन्ट करता हूँ, ताकि कोई भी शख्स उन्हीं सड़कों पे, अब जब मैं गाड़ी में गुजरता हूँ तो मैं कभी भी, मैं जब भी 107 की बिल्डिंग के सामने से गुजरता हूँ, मैं यकीनन याद करता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं
जब मैं रात को 2 बजे शिफ्ट खत्म करता था तो उस वक्त कोई रिक्शा तक नहीं होता था यहाँ पे कि मुझे सुल्तानाबाद तक छोड़ दे, तो मैं पूरा वॉक करता ओए था होए। रात के 2 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी। 6 बजे तक नापा में पढ़े, 6 बजे के मोबाइल बाद तो नहीं छीना कभी आपका? अच्छा ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है, जब मैं पहली बार आया कराची मुझे ये कहकर भेजा गया मैं वही कह रही हूँ। कि एक बड़ा और एक छोटा मोबाइल होना चाहिए जो कि तीने वाला है भाइयों को। अब इत्तेफाक ऐसा है कि 20-22 सालों में अभी तक कोई भाई मेरे नहीं ऐसे कि जिनको देखिए 2 बजे बड़े चलता लकी रहा हो, इसका मतलब है बहुत लकी हो। माशाल्लाह। तो मैं माशाल्लाह। लकीली मेरा आज तक ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है। हाँ। सो वो मेरा यूटर्न था, वो हिजरत जो थी, जो हरकत में बरकत है कि हम बात करते हैं ना, वो यकीनन वो थी कि वहाँ से जो मैं फैसलाबाद से कराची आया था, वो सबसे बड़ा यूटर्न है मेरी क्योंकि अपना शहर छोड़ के कहीं और जाना बहुत बड़ी। मुश्किल हम दोनों ने ये किया हम दोनों का है। भैया मैं यही इस्लामाबाद से आई हूँ, ये लाहौर मैं भी से आई है। हम दोनों भी इसी तरह, मैं तो एक सूटकेस में आई थी, हाँ। खाली सूटकेस, और सिर्फ मैंने सूटकेस में 7-8 साल सिर्फ सूटकेस में गुजारे, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ वहाँ हूँ। हाँ। तो इवेंचुअली मैंने चीज़ें जमा करना शुरू की, गाड़ी नहीं थी, रेंट कार था मेरे पास, लाइक इवेंचुअली मैं कहा अब तो यहाँ, अब तो मैं कराची आई हूँ, अब चीज़ें ले लो, अब इन्वेस्ट कर लो, बट लाइक यू नो कराची का यही है, कराची के शहर के, आई थिंक शहर से ज्यादा लोग, आई थिंक इट्स द पीपल के जो ख्वाब देखकर आते हैं कराची में, जो आप न्यूयॉर्क के बारे में बताया जाता है, जी, जी, जी। यू नो, या अमेरिका के बारे में पहले कहते थे, तो पाकिस्तान में हम कराची के कराची, बारे में वो कहते exactly. थे कि सारे इस्लामाबाद, लाहौर, जब काम करना है हाँ। तो आप कराची करने मुझे आते मुझे हो। हमेशा से ऐसा भी लगता रहा, कराची आने के बाद मुझे ये एहसास भी हुआ कि कराची आपको भूखा नहीं सोने देता। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही कराची है। के पास ये गुर है कि वो आपको पहनने को भी दे देगा, खाने को भी दे देगा, और फिर यहाँ पर आने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़रूरियात महंगी नहीं होती, ख्वाहिशात महंगी होती हैं। कपड़े आपको ज़ैनब मार्केट से लेकर वहाँ पर बन कबाब की रेडी से आपको खाना पीना रहना सोना सब कुछ। सब मैसर हो और सकता हर है। किस्म का इंसान भी हर है। किस्म का इंसान हाँ, मिलेगा। बिल्कुल। सो हम सब तो आप तीनों की हिजरत काम आई आप लोग। तीनों की कराची हुई। Thank you, Karachi. I would love to say thank you to Karachi.